सीएम धामी की समीक्षा बैठक को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक को बैठक में न बुलाने का आरोप लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया। आपको बता दें, पौड़ी विधानसभा की सीटों की समीक्षा की थी। भाजपा के 12 विधानसभा सीटों के विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस के बद्रीनाथ से एमएलए राजेंद्र भंडारी शामिल नहीं हुए। राजेंद्र भंडारी को निमंत्रण नहीं दिया गया है, ये कांग्रेस का आरोप है। तो ये समीक्षा बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पूरे आरोप लगाए हैं। पौड़ी विधानसभा के सीटों की समीक्षा की गई थी। भाजपा के 12 विधानसभा सीटों के विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस के बद्रीनाथ से एमएलए राजेंद्र भंडारी शामिल नहीं हुए हैं। राजेंद्र भंडारी को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो ये कांग्रेस का आरोप है। उनको बुलाया ही नहीं गया था, क्योंकि जब से जोशीमठ की घटना घटी है और कर्णप्रयाग में भी बहुगुणा नगर जो है टूटा है, तो उसको लेके मुखर हैं काफ़ी समय से राजेंद्र भंडारी जी। मुझे लगा था कि जब समीक्षा होगी लोकसभा सीट के सभी विधायकों को बुलाया गया तो राजेंद्र भंडारी जी को भी बुलाया जाना चाहिए था, परंतु नहीं बुलाया गया। ना उनको, मैंने उनसे बात भी की, ना उनको निमंत्रण था, ना लिखित में, ना फ़ोन से। तो ये निश्चित ही ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी दिखाने को कुछ और, करने को कुछ और है, और वो विपक्ष के विधायकों को विधायक नहीं समझती, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को प्रतिनिधि नहीं समझती। मैं दोहरा चरित्र नहीं, मैं इसको बदतमीजी मानता हूँ, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि चाहे वो किसी पार्टी के हैं, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र में उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो अपने पूरे जितने लोग उस बद्रीनाथ सीट में रहते हैं, विधानसभा सीट में रहते हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में उन्होंने चुनकर राजेंद्र भंडारी जी को भेजा। और राजेंद्र भंडारी जी का अपमान नहीं है, बद्रीनाथ की विधानसभा का अपमान है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इन बैठकों को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी क्यों जताई है। कांग्रेस एमएलए को बैठक में नहीं बुलाया गया, विधायक राजेंद्र भंडारी को भी नहीं बुलाया गया, अहम क्षेत्र के विधायक को क्यों नहीं बुलाया गया, ये आरोप लगे हैं। जोशीमठ में आपदा है तो बद्रीनाथ क्षेत्र अहम हो जाता है, और भाजपा के सभी 12 विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि निमंत्रण नहीं मिला, तो जोशीमठ में आपदा है, बद्रीनाथ क्षेत्र इस लिहाज से अहम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के सभी 12 विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस का आरोप है कि निमंत्रण नहीं मिला है, तो ये वजह बताई जा रही है नाराजगी की। विधायक राजेंद्र भंडारी को भी नहीं बुलाया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि करण महारा के आरोप क्या कुछ है। भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आया है। भाजपा जो कर रही है वो ठीक नहीं है। जोशीमठ में आपदा की स्थिति बनी हुई है, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र इस लिहाज से अहम हो जाता है। भाजपा अहम क्षेत्र की समीक्षा छोड़ रही है, तो ये सब आरोप है करण महारा ने सामने रखे हैं। भाजपा जो कर रही है वो ठीक नहीं है। जोशीमठ में आपदा की स्थिति बनी हुई है, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र इस लिहाज से अहम हो जाता है। पंकज राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जोशीमठ में आपदा की स्थिति है, इस लिहाज से बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र अहम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहां के विधायक को नहीं बुलाया जाता, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, अभी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी विधायकों को इसमें बुलाया गया था। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र की ये समीक्षा बैठक थी, और पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 14 विधानसभाएं आती हैं। 14 में से एक विधायक हैं कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी, जो बद्रीनाथ से माने जाते हैं। उनको क्यों नहीं बुलाया गया, ये भाजपा और सरकार का अपना एक विषय हो सकता है कि उनको आखिरकार क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन उनको सीधे तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि जोशीमठ बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। वहाँ की समीक्षा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहां लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए सरकार अपनी स्तर से काम कर रही है, लेकिन विधायक होने के नाते जो राजेंद्र भंडारी हैं वो वहां पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उनको उनकी समस्या के बारे में ज़्यादा मालूम है। इसके साथ साथ ही और भी तमाम ऐसे काम हैं जो वहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं, चार धाम यात्रा को लेकर हो, या इसके अलावा वहाँ पर जोशीमठ में जो लगातार भूधसाव हो रहा है, सड़कों पर भूधसाव हो रहा है, उसके निर्माण को लेकर बात है। इन्हीं तमाम चीज़ों की कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की थी। इसमें 12 विधायक भाजपा के मौजूद रहे थे और सभी से ये जानकारी ली गई कि उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है कि वो वक्त पर विधायकों की समस्या का समाधान करें, उनके क्षेत्र में जो दिक्कत है, पेयजल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।